हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन सी फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका लेक्चर नंबर बेटा 10 है ये। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, उस पर हमने बात करी थी। तो अब जाइए, एक बार नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। चलिए चलते हैं हम इस लेक्चर में। इसके अंदर बेटा हम बात करेंगे प्लास्टिड के ऊपर। प्लास्टिड बेटा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ओनली इन प्लांट सेल। अब बेटा बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर क्यों पाया जाता है। तो बेटा आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि प्लांट परोपकारी होते हैं, वो खाना बनाते हैं और खुद तो खाते हैं और हमको भी खिलाते हैं। तो हाँ, ये बात कोई डाउटफुल नहीं है, वो परोपकारी होता है, लेकिन उसके पीछे कोई सबसे बड़ा रीजन है तो वो बेटा ये प्लास्टिड है। अगर ये प्लास्टिड नहीं होगा तो वो न खाना बना पाएगा और न किसी को दे पाएगा। दूसरी बात बेटा, अगर आप किसी भी प्लांट को देखते हो तो उसका लीफ आपको ग्रीन नजर आता है। तो ग्रीन किसके चक्कर में नजर आता है? तो वो है बेटा प्लास्टिड चच्चा। प्लास्टिड चच्चा ही ऐसे हैं जिस कारण से आपको कोई भी प्लांट ग्रीन नजर आता है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, प्लास्टिड ही है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिस कारण से कोई भी प्लांट खाना बना पाता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो आपको समझ में आ गया कि प्लास्टिड का काम क्या है। तो प्लास्टिड प्लांट के अंदर ही क्यों पाया जाता है? हमारे अंदर, क्योंकि हम खाना खुद से नहीं बनाते हैं। अगर प्लास्टिड हमारे अंदर भगवान दे दिए होते तो हम भी सनलाइट का यूज करते, मुंह से पानी पीते, नाक से कार्बन डाइऑक्साइड लेते और खाना बना देते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। बेटा समझो, अगर प्लास्टिड नहीं हो तो प्लांट भी मर जाएगा और इसके साथ साथ हम सब भी मर जाएंगे। हम सब किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। इवन अगर तुम बोलोगे भैया लायन तो प्लांट पे डिपेंड नहीं है, अरे सुन ना बेटा, जो शेर है वो किस पे डिपेंड है? बता बता। भालू पे, डियर पे, अरे जंगल के बड़े बड़े जानवर पे, है ना। तो वो जानवर पे किस पे डिपेंड है? हिरन पे। वो हिरन क्या खाती है? प्लांट। अगर प्लांट नहीं होगा तो कहां से कोई बच पाएगा? कोई नहीं बचेगा। ये धरती समाप्त हो जाएगी, समझे कि नहीं। इस पे सारा लाइफ खत्म हो जाएगा बेटा। तो अगर आपको जान बचा के रखना है तो आपको प्लांट को बचाइए। और प्लांट को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो निभाता है, जो सेल ऑर्गेनल निभाता है, जिस कारण से आप खाना खा पाते हो, तो वो कौन है बेटा? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड को आप एक बार दिल से धन्यवाद करिए कि ठीक है, आप नहीं होते तो हम खाना नहीं खा पाते, समझे कि नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्लास्टिड जो है ना बेटा, ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? मुझसे बोलिए। दो तरीके का होता है। नंबर एक भैया, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। बहुत आसान है भैया। दूसरा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। भैया जी, कितने तरीके का प्लास्टिड? दो तरीके का भैया। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है बेटा? स्टोरेज। और इसका काम क्या है बेटा? ये पिगमेंट को कंटेन करता है। पिगमेंट को कंटेन करता है। कंटेन करता है करता है। तो इसका काम क्या है बेटा? स्टोरेज का फंक्शन, ठीक है। और इसका काम क्या है? पिगमेंट को कैरी करना। अब देखिए, ये जो है ना बेटा, ये कलरफुल होगा, समझे कि नहीं। कलर, पिगमेंट, प्रेजेंट, या फिर आप लिख दो कलरफुल। और ये क्या होगा बेटा? कलर, स्पेलिंग गलत है, कलरलेस। वर्ड स्पेलिंग देख लेना बेटा। कलरलेस होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं, समझे कि नहीं। अब समझिए, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे जो क्रोमोप्लास्ट है, और एक क्या है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम आपने देख लिया। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम था बताओ? स्टोरेज का काम था। ये खाना को स्टोर करेगा। किसको किसको स्टोर करेगा? ये पहली बात। इसका काम क्या होता है? ये कलरलेस और व्हाइट होते हैं। ये स्टोर क्या करते हैं? स्टोर व्हाट? स्टार्च। स्टोर, अरे यार, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? तो इनका काम क्या है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट का स्टोर करना भैया, और का काम है। और ये कलरलेस होते हैं या फिर व्हाइट कलर के होते हैं। और ये स्टोर क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन, स्टार्च और बताओ बताओ बताओ। प्रोटीन, स्टार्च और ऑयल के, फैट के ग्रेन्यूल्स
क्या कोई दिक्कत है? भैया कोई दिक्कत नहीं, आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये क्रोमोप्लास्ट के ऊपर, ठीक है। हमने बताया कि ये क्या होता है बेटा, कलरफुल होता है। ये कैसा होता है? कलरफुल होता है। ये कैसा होता है? कलरफुल। इसके पास क्या होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है? दे कंटेन पिगमेंट, दे कंटेन, लिखो लिखो, कंटेन पिगमेंट। समझिए बात को, इनके पास जब ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ग्रीन पिगमेंट, देखो क्रोमोप्लास्ट, व्हेन क्रोमोप्लास्ट, समझिए जब क्रोमोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। फिर समझिए क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। और जब भी क्रोमोप्लास्ट उस ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करेगा, उस क्रोमोप्लास्ट का नाम बदल जाएगा और कहलाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में जब तुम ग्रीन पिगमेंट डाल दोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और वही ग्रीन पिगमेंट जो आपको हरा दिखता है वही खाना बनाता है, याद रखना। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है बेटा। व्हेन क्रोमोप्लास्ट कंटेन, यही याद कर लो, कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल, ठीक है ना। व्हेन क्रोमोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट देन कॉल्ड एज व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। याद रखो ये बात। देन हम क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है। दूसरी बात, दे कंटेन पिगमेंट, इसके पास पिगमेंट होता है। और जब ये ग्रीन पिगमेंट कैरी करता है बेटा, जिसका नाम क्लोरोफिल होता है, जब ये क्लोरोफिल कंटेन करता है तो इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। आपको कोई दिक्कत है? ये क्लोरोप्लास्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यही जो रिस्पॉन्सिबल होता है खाना बनाने के लिए। देखो बेटा क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है, एक मेम्ब्रेन, इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होता है, इसके पास भी अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में था, ये भी सेमी ऑटोनोमस होता है। अब समझिए क्या होता है कि ये जो ये मान लो क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है? ऐसे मेम्ब्रेन, और भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन से बना हुआ और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये सब मेम्ब्रेन एक दूसरे से इस तरीके से और भी मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो ये क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। क्या कोई दिक्कत है? यही मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है ना बेटा, ये जो आपको ये दिख रहा है, ध्यान दीजिए, ये जो आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा ही बता दे रहे हैं। यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो सनलाइट आता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है, और यही कहीं ना कहीं खाना बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ये क्या है? इसका नाम लिख लीजिए। किसका पिक्चर है बेटा? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसी से खाना बनता है। क्या कोई दिक्कत है? तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जब ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिस क्रोमोप्लास्ट के अंदर, उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और क्लोरोप्लास्ट बेटा खाना बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाना मतलब ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और यही मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इनसाइड किसके? क्लोरोप्लास्ट के। अरे बेटा यही याद कर लो। और यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और कहीं ना कहीं खाना बनाता है। तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ध्यान में रखिएगा, है ना। ये आप देखिए, ये है आपका प्लांट सेल। क्या है? ये किसका पिक्चर है बेटा? प्लांट सेल का, ठीक है। यह है तुम्हारा प्लांट सेल। अब समझिए इसके अंदर खोजिए कि क्या आपको प्लास्टिड दिख रहा है। खोजिए खोजिए, खोजो खोजो। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है? प्लास्टिड का। क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? प्लास्टिड ही तो है, उसी का तो पार्ट है। तो यहाँ देखिए और खोजो, ये देखो क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्रोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट नहीं दिखाया गया, ल्यूकोप्लास्ट कहीं नहीं दिखाया गया, लेकिन
प्लास्टिड का एक और भी तो फॉर्म होता है, वो क्या बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, जो कि स्टोरेज का काम करता था। ठीक है ना, क्या कोई दिक्कत है? तो आगे चले, चलो एक बार देख लो कि क्या कुछ छूटा भी। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है, कलरफुल होता है। और ये क्या होता है, व्हाइट होता है बेटा, या फिर कलर लेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, व्हाइट होता है या फिर कलरलेस। जब भी क्रोमोप्लास्ट बेटा कंटेन करता है एक पिगमेंट क्लोरोफिल, उसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, स्टोरेज का काम होता है। कोई दिक्कत है? तो जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, वो एक ग्रीन पिगमेंट कैरी करता है, जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। थोड़ा समझिए इसमें, इसके अंदर अब जो आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन के साथ साथ ये कुछ और कलर भी कंटेन कर सकता है, जो कि क्या है बेटा, येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट, ये इसको भी कंटेन कर सकता है। किसके साथ साथ, ग्रीन के साथ साथ। कौन, क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसको हम समझाएं। न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होता है एम्बेडेड इन द मटेरियल, जिसको हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। अरे समझो, मैंने तुम्हें ये बताया ना, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, समझिए। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है ना, ये जो खाली स्पेस है बीच में, और इसी में कौन है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कौन, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? तो यही न्यूमरस जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यही तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और खाना बनाता है। जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा कि उनके पास उनका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। उसी तरीके से जो प्लास्टिड है, उनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये भी बेटा सेमी ऑटोनोमस होता है, मतलब ये आधा से ज्यादा अपना प्रोटीन, जहां राइबोसोम क्या होगा, अपना प्रोटीन खुद बना लेते हैं। और खुद जो इनके अंदर रिएक्शन होगा, खाना बनाना है तो क्या होगा, एंजाइम का रिएक्शन होगा, तभी तो ग्लूकोज बनेगा। समझे कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, याद रखिए, ध्यान दीजिए, लिखो, इसको लिखो। रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसके कारण, एंड फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, और यही ग्लूकोज बनता है, लिख लीजिए। और यही ग्लूकोज का बेटा हम यूज करते हैं और हम भी खाते हैं। प्लांट, फिर वहां से हम फल तोड़ते हैं, फल के अंदर वो ग्लूकोज डाल देता है, तोड़ते हैं उसको, खाते हैं, और वहां से हमको ग्लूकोज मिल जाता है। और इस ग्लूकोज का यूज प्लांट अपने लिए भी करता है, नया ब्रांच बनाने के लिए, नया लीफ बनाने के लिए। समझे कि नहीं? तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, ये आपने देखा। अगर प्लास्टिड नहीं होगा तो खाना बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो प्लांट खुद तो मर ही जाएगा बिना खाने के, और उसके साथ साथ हम सब भी मर जाएंगे, और कहीं ना कहीं इस धरती पर से लाइफ खत्म हो जाएगा बेटा। तो जीवन को बचाना है तो पेड़ को लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए ध्यान दीजिए, प्लास्टिड प्रेजेंट इन एनिमल, कैसा है बेटा भैया जी, इतना आसान क्वेश्चन क्यों बनाते हैं? फॉल्स है, सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है। कलर्ड प्लास्टिड कॉल्ड एज, बताओ बताओ, क्रोमोप्लास्ट। अब बताए, कलरलेस प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, ये तो हमको सब पढ़ा दिया। अब विच प्लास्टिड इन्वॉल्व इन स्टोरेज, बताओ, ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट नोन एज क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं बेटा उसको, क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए, ट्रू, एंड राइबोसोम। इसी के साथ बेटा आपका प्लास्टिड का टॉपिक समाप्त होता है। आप पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नोट्स को खुद से बनाने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि जब हम लेक्चर पढ़ाते हैं तो उसको अच्छे से समझिए और नोट्स को अपने वर्ड में लिखिए। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वैक्यूल को पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर पे नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर पढ़ोगे तभी आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अरे तुम दुनिया का जो एग्जाम चाहते हो सब निकाल पाओगे, लेकिन उसके लिए बेटा तुमको बेस मजबूत करना होगा। आज अगर तू 9th में अपना स्ट्रॉन्ग कर लेगा बेस, तो कल तुमको 11th में तू नीट का तैयारी करने जाएगा तो
तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हमारा वादा है तुमसे कि तुमको हम जो बेस बना के दे रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तुम्हारा 11th तुमको काफी बेहतरीन लगेगा और पढ़ने में मजा आएगा। बस आप यहाँ ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं। और एग्जाम का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।